थांग विलेज की अपनी पहली टी, अनवर भाई के लिए टी, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी, एज यूजुअल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। गाइस देख लो फाइनल विलेज आ चुका है। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, यानी कि इंडिया और पाक का बॉर्डर व्यू पॉइंट, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये इंडिया का लास्ट विलेज है। 1971 की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 1971 की कहानी ये है कि बोगदंग इससे पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था। सो गाइस देखा आप लोगों ने, स्पेशल देखिए गाइस, ये क्या बोलते हैं अनवर भाई इसको, और ये मतलब अगर वैसे आटे के भाव से तोलें तो क्या रेट पड़ता है? ये 1000 से ऊपर किलो होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप यू गाइस सभी अच्छे होंगे। रात को यार थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी तो भाई मैं सो गया करके। बाइकें हमने करीबन 150-100 किलोमीटर पीछे ही छोड़ दी हैं, क्योंकि भाई बाइक ब्रेक डाउन हो गए हैं। बाइकों ने अब साथ देना छोड़ दिया। बाइक में मेरे कोई वैसी दिक्कत नहीं है, चल रही है, पर स्टीयरिंग अनबैलेंस हो रही है। उसको बाद में देखूंगा क्या दिक्कत है। जब हम ट्रक में लोड करके लाए थे कहीं भी हैंडल टच नहीं हुआ, कुछ नहीं। या तो उसका कहीं टायर में पंचर है, या हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट कट चुका है, कुछ भी हो सकता है मे बी। तो हमने सेफ यही समझा कि भाई कार कर लेते हैं। यहाँ मेरा एक दोस्त है अनवर ले से है, उनको मैंने बुला लिया था, उनके साथ ही मैं निकल गया और उन्होंने ये टेंट मेरे को पूरा अरेंज कराया, जहाँ पे प्रथम और मैं रुके, स्टे किया। काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। डायमॉक्स लिया मैंने और एक लिया पैरासीटामोल, तब जाकर रेस्ट। और ये यहाँ का भाई वॉशरूम वगैरह देख लो आप, ये पूरा वॉशरूम। और बाहर का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ऐसे ही हाल हो गया रात से, बहुत बुरा। मुझे लगा मैं गया, मतलब सर फूल गया, 6-7 भयंकर वाले वॉमिटिंग हुए, नाक से ब्लड, सब काम ख़राब हो गया। मतलब अपने लेवल को हम पुश कर रहे थे ना, उसी की वजह से ये सब हुआ। बाकी का भी लेते हैं चाय और बाहर का आपको दिखाते हैं व्यू। और ये हमारा भाई बाहर, ये बाहर का कुछ व्यू है, आप देख लो एक बारी। सब कुछ बंद हो गया है, मेरा फ़ोन वगैरह, केवल कैमरा जिंदा है। यहाँ रखी है टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो ऊपर पहाड़ियाँ। वैसे में हम कहाँ पे अंदर में है ना। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं? थांग, पाकिस्तान का बॉर्डर दिखेगा। तो गाइस आज आपको दिखाएंगे थांग और पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाएंगे। भाई फुल पावर मजा लेना, फुल पावर, ठीक है? अब सीधे आपसे कार में, आप कार से ड्राइव करेंगे। तो एक बढ़िया सी लोकेशन पे हम लोग आ गए हैं और अनवर भाई कार ड्राइव कर रहे हैं। कौन सी जगह अनवर भाई? पड़ता। और अब हम जा रहे हैं भाई बहुत बढ़िया जगह पर, आपको दिखाएंगे। और आज आपको दिखने वाला है भाई पूरा कार का ड्राइव, बिकॉज अपनी गाड़ियाँ ब्रेक डाउन कर चुकी हैं। ये आप वेदर के मज़े लीजिए और हम लोग सुनेंगे अभी म्यूज़िक। ट्वाइस एयरपोर्ट है, आर्मी का है। ओके, तो अगर देखा जाए तो लास्ट मतलब इंडिया का एयरपोर्ट जैसा होगा। ओके। लेकिन यहाँ के जो पूरे गांव है, उस गांव के बूढ़े मतलब जो बड़े बुजुर्ग थे, इतना सियाना थे। ये जगह तो हमारा था लोकल का। तो जब यहाँ पे 1960s में जब ये एयरपोर्ट बन रहा था, उस जमाने में उस अंकल ने बताया कि हम जमीन आपको देंगे एक शर्त पे, हमको विंटर में यहाँ से जो है चंडीगढ़ के लिए लिफ्ट चाहिए। अच्छा, ये शर्त रखा था। और तब से लेकर आज तक हम जो है यहाँ से चंडीगढ़ 1100 रुपये में जाते हैं। 1100 रुपये हम जो है स्क्रू में है, इसको स्क्रू बोलते हैं। और इसका जो दरिया के उस पार जो आप देख रहे हैं उसका नाम है, उस गाँव का नाम है उतमारू। अभी यहाँ से देखिए थोड़ा आगे से आपको भी दिखाऊंगा, उतमारू बोलते हैं उसको। और जो अभी हमने पहाड़ देखा था वो उसको उतमारू बोलते हैं। तो वो जो सारा पहाड़ जो उस साइड का, वो यूरेनियम का भरा हुआ है। ओके, तो गाइस हम लोग आज नुब्रा वैली, और ये सामने देख लो नुब्रा वैली कुछ ऐसा दिखता है। और अनवर भाई हमारे साथ हैं। अनवर भाई बता रहे हैं, क्या बता रहे थे इसके बारे में आप पूरा? जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं सब लोग ये बताते हैं कि नुब्रा वैली कहाँ है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर मैं बताऊँ, नुब्रा वैली मीन्स खरदुंग, जहाँ अपनी बाइक खड़ी है, वहाँ से लेकर थांग तक, सियाचिन तक पूरा नुब्रा वैली ही है। अच्छा, जितना देस्कित हुआ, हुंदार हुआ, पट्टा हुआ, तुक थांग, ये सब जो है नुब्रा वैली के अंदर ही आता है। ओके, और ये देस्कित नुब्रा वैली का कैपिटल है। अच्छा, ये चीज समझना है आपको। अच्छा, अब सब पूछते हैं कि नुब्रा वैली का कितना दूर है, मैं क्या बताऊँ अब? नुब्रा में चल रहे हैं। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अनवर भाई यहाँ रहते हैं तो इन्हें पता है सारा कुछ।
ठीक है, बाकी का ये डिटेल नॉलेज थी बिकॉज हर कोई नहीं देता है आपको। बाकी का यहाँ एक छोटा सा फोटो सेशन करेंगे। नुब्रा वैली कहाँ है, आपको क्या बताऊँ नुब्रा वैली कहाँ है? नुब्रा वैली कहाँ है, सही बात है। ये पूरा जो है नुब्रा वैली ही है। बाकी अभी तकरीबन हम 10,000 फीट पर हैं, तो अभी सांस लेने में और ज़्यादा आराम हो गया है। तो भाई बाकी का वापस से हमें फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक ये जो सहयोग रिवर, इसको ये सहयोग रिवर है, अभी तो ये बहुत कम है, इसका पानी करेगा और बढ़ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल साफ होता है, मैं आपको इस मंदिर में फोटो दिखाऊंगा, बहुत साफ पानी होता है। तो जहाँ आप इंडस गए थे ना लेह में, इंडस संगम रिवर, संगम और ये रिवर जो है दोनों जाके पाकिस्तान में मिल जाता है। अच्छा, तो मिलने के बाद जो है सहयोग का नाम भी खत्म, इंडस का नाम भी खत्म, दरिया सिंध वहाँ शुरू है। लास्ट ईयर ये बस गिरा था, इसमें आर्मी के कितने जवान थे? 27, उसमें से 1-2 बचे। और ये कैसे गिरा था अनवर भाई? एक्चुअली वहाँ पे वो जो आप ऊपर थोड़ा करो ना, हाँ, ऊपर रोड पे ऊपर रोड पर। एक मिनट, ये पूरा रोड है गाइस ऊपर, ये इस रोड पे जो गाड़ी रुका हुआ था, हाँ, तो उसने गाड़ी मार्च करना चाहा, हाँ, तो गाड़ी पीछे आई, हाँ, जैसे पीछे आई तो ड्राइवर ने छोड़ के फिर जंप मारा, तो इसमें सभी मर गए ऑलमोस्ट। भाई अभी चाय बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये निकला स्टोव, ये निकला बर्तन, और ये रहा नेचुरल वाटर जो सारे मिनरल से भरा हुआ है। अगर आप इसको पियोगे तो भाई जवान बने रहोगे बहुत हद तक। तो ये आप देख लो अनवर भाई बर्तन धोते हुए भाई नेचुरल वाटर से, कितना साफ पानी है ये आप देखो, और बहुत ठंडा, ये देखो। और ये जितना भी वाटर है वहाँ से आ रहा है। ये रहा भाई वो स्टोव। कैमरे पास ना ले जाते हुए दूर से दिखा देते। ये चढ़ गया अपना पानी, ढक्कन इधर होती। ये चाय पत्ती, कौन सा ब्रांड है? सिंपनी। कूलर आते हैं इसके तो हमारे। दूध, क्लाइमेट सही काम करता है। और ये हो गया हल्का सा चीनी, ये सब में गिरा चीनी, चारों गैस। तैयार चाय। ये आ गया भाई अपना चाय। पत्ती भी बैठ जाने देता हूँ नीचे, फिर इसको पियेंगे क्योंकि छानने वाला अपने पास था नहीं। बाकी का ये नीचर वाला चाय है। और पिलाने वाली हो, हो या काली हो, वाह भाई वाह, सीने से लगाने वाली हो, वाह भाई वाह। ये देखिए गाइस लैंडस्लाइड होता हुआ यहाँ। तो गाइस अभी हम उस लोकेशन पर आ गए हैं जहां हम लोगों के परमिट चेक होंगे, और ये पूरा सर्किट बना हुआ है। ये देखिए पुलिस चेक वगैरह सारा कुछ किस तरीके से हमने जाना है। और मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ परमिट अपना। लो प्रथम, ये रहा अपना परमिट, ज़रूरी है, अभी काम आया है प्रथम परमिट, है ना? रोहन भाई ने सही कहा था।
नहीं देना? भाई सही नहीं थे। लाओ इसको मैं रख लूँ दोबारा बैग में। तो गाइस यहाँ परमिट चेक नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी नंबर चेक हुआ है। बाकी का हमने सेफ साइड बनवा लिए थे। तो पूरा जितना भी होता है लीका सिस्टम सब कुछ हमने कवर अप कर लिया था। और जो पर हेड था गाइस ये 800 रुपीज़ का था और 1600 रुपये का 2 आदमियों का था। ठीक है, बाकी का 100-500 को यहाँ पे एंट्री हो गया। अब निकलते हैं गाइस यहाँ से। तो ये मैं गया अपने कार में आ गए यार। अच्छा आदत पड़ गई है। ये जगह कौन सी है अनवर भैया? हैं? अभी हम लोग आ चुके हैं अनवर भाई के घर पर और ये कुछ ऐसा सा घर है भाई। यहाँ पर ऐसा ही होता है। और अभी मेरे बाल पूरे बिगड़े हुए हैं, लगेगा सब यार। बाकी का मज़ा आ रहा है। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं आराम से। ठीक है भाई के यहाँ भाई ये टी आ चुकी है, बटर नमकीन टी है ये। इसमें क्या क्या होता है अनवर भाई, डलता क्या क्या है? बटर तो मतलब अपना लोकल मक्खन। अच्छा, लोकल मक्खन, लोकल दूध, मतलब जो मक्खन आप लोग जो मट्ठे से निकालते हो वही है ना? मट्ठे वाला। बढ़िया बढ़िया। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं अपने यहाँ के ही हैं भाई। और ये क्या बता रहे थे आप, आम के आम गुटलियों के दाम? आम की आम गुटली के दाम से बता रहा हूँ। ऊपर से खाया, हाँ, इसके अंदर जो गुटली आएगी उसको तोड़ा तो ये निकलेगा बादाम जैसा। हाँ, बादाम है ना ये? बादाम नहीं है? अच्छा अच्छा, पर बादाम जैसी शक्ल का है भाई। मीठा भी बादाम जैसे होता है। ठीक है, तो नॉलेज काफ़ी गेन हो रही है यार अनवर भाई के साथ रहने से, है ना? क्यों प्रथम? आम तो आम, गुटली का भी दाम। एक चीज़ स्पेशल देखिएगा, ये क्या बोलते हैं अनवर भाई इसको? बकबीट। और ये मतलब अगर वैसे आटे के भाप से तोलें तो क्या रेट पड़ता है? ये 1000 से ऊपर का किलो होगा। अच्छा अच्छा। और ये डाइजेस्टिव होता है और डाइजेस्टिव होगा, लाइट होगा। हाँ। और ये एंटी कैंसर, एंटी शुगर, एंटी सबका दवा सब कुछ। और ये तो दही अपना इस टाइप से बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल ट्रेडिशनल यहाँ का खाना मिल रहा है हमें अनवर भाई की वजह से और इनके घर पर। और देखिए चाय के साथ अपने यहाँ मिक्सचर उच्चर देते हैं ना, सब बेकार पेट खराब करने की चीज़। यहाँ ड्राई फूड है, देसी, आपको पावर मिले। ठीक है। और चाय भी यहाँ टी वाला नहीं है, चाय भी अलग टाइप का था। बहुत सही है यार, बहुत सही। कैसा है? अच्छा सॉफ्ट। अच्छा हाँ भाई, बहुत सही यार। चलो इसको खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये था हमारे अनवर भाई का घर। और देखो कितनी सही पहाड़ियों में और बहुत सही जगह है भाई। और फिर से हमारी जो राइड है आगे के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी का ऑडियो क्वालिटी अभी और अच्छी हो गई है मेरी यहाँ पर, पता नहीं कैसे, पर अच्छा लग रहा है जो भी है। अभी हम लोगों ने खाना खाया ट्रेडिशनल यहाँ का और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो टाइम हो रहा है इस समय 2:43 हो रहा है। तो गाइस मिलते हैं अब सीधे इस कार में। और अभी काफ़ी जगह हैं जहाँ हम आपको पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाने वाले हैं भाई अपने। ये जगह कहाँ है सर? ये चुनका कहाँ ये अनवर भाई? हाँ जी, बताओ नाम बताइए। ये इसको सरसिंग बोलते हैं हमारा लोकल लैंग्वेज ना। हाँ हाँ। ये जो फूल खिले ना, हाँ, इसके ऊपर बाद में अपना जो डोर में बेर होते ना, हाँ हाँ, बेर टाइप का फल लगता है। अच्छा। तो अभी ये हल्का सा फूल खिला है, ये फूल इतना स्मेल होता है। सच्ची में गाइस ये इतना स्मेल कर रहा है ना कि ओडोनिल 2-3 भी लगा दो तो भी वो फेल है इसके आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये यहाँ पर लोग देसी जुगाड़ रखते हैं टॉयलेट्स वगैरह में, इसको रूम फ्रेशनर के उसमें भी देखो, अभी बहुत सही खुशबू दे रहा है यार ये। देखो ना, बहुत अच्छा। थान भी जाएंगे, हमारा घर भी जाएंगे। ये तो हमारा ये भी घर है, लेकिन यहाँ मम्मी रहती है ज्यादातर और भाई वगैरह कभी कभार आते जाते रहते हैं। तो मेरा एक्चुअली जो मेन घर है वो त्याक्षी में है, हम वहाँ भी थोड़ा जाएंगे। थांग से हम थोड़ा पाकिस्तान और कोई हाई भाई बोल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का तो बॉर्डर देखना बनता है भाई, इतनी दूर आए हैं तो। लेकिन एंजॉय कर रहे हैं ना, एंजॉय भाई। सबसे बड़ी चीज़ है ना, ब्रेक डाउन हो गया है गाड़ियों का, उसके बाद में भी जरा सी भी टेंशन नहीं है अपने को, क्योंकि हमारे साथ है अनवर भाई। तो ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में #अनवर भाई जरूर होना चाहिए। थैंक्स भाई, थैंक्स। और ये अभी लोकेशन देखो कितने प्यारे व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है गाइस देखो कितना सुंदर रोड है। और कार की स्पीड देखो 80+ भाई, खतरनाक अनवर भाई। पर दोस्तों आप ट्राई मत करना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो लीन, हम क्या लीन मारेंगे भाई, घुटना वुटना कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत सही भाई। तो अब हम पहुंचने वाले हैं तुर्तुक। बस थोड़ा सा रह गया, कितना 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। और वहाँ से त्याक्षी कितना है? 5। ओ भैया भैया भैया, अब हम पहुँच चुके हैं तुर्तुक ऑलमोस्ट। और भाई बहुत मज़ा।
किलोमीटर, त्यागसी 5 किलोमीटर। तो गाइस अभी अपन लोग एंटर कर चुके हैं तुर्तुक में और स्कूल में छोड़ा मेरे यहाँ से जाएंगे त्यागसी और फिर हम जाएंगे यहाँ से थाम। भाई पाकिस्तान का बॉर्डर देखने मज़ा आएगा। तो ये है अनवर भाई का स्कूल जहाँ अनवर भाई पढ़ाते हैं बच्चों को। और क्या शिक्षा देते हैं आप? स्पोर्ट्स टीचर। तो जैसा कि अपना आगरा में आनंद बघेल करके अपना दोस्त है जो होली लाइट में देता है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, यहाँ ये देते हैं भाई पूरा। ये देखिए ये, और ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ का। बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ हम लोग कर देंगे अपनी कार में जितना भी एक्स्ट्रा लगेज है उसको खाली, और ये पूरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए पूरा के पूरा। तो अनवर भाई बताएंगे हमारे को ये जो तारें बिछी हैं किस चीज़ की हैं अनवर भाई? अगर भी ये LOC है। ओके, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। हम्म। तो यहाँ से जो उधर साइड पाकिस्तान का, ये इंडिया। अच्छा, जो तारों के उस साइड का है वो पाकिस्तान का एरिया है। थोड़ी देर तक नो मैन लैंड है जो किसी का नहीं है। ओके, हाँ, नो मैन लैंड। बाकी उधर से आगे जो पूरा पाकिस्तान का है, इधर अपना इंडिया का है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये जहाँ पे बर्फ गिरी है, एक मिनट, हाँ, जहाँ पे ज्यादा बर्फ है वो अपना इंडिया का है। और इधर आपने डब्ल्यू शेप का एक पीक, वो पाकिस्तान, वहाँ से पूरा उधर पाकिस्तान का है। अच्छा, और ये बर्फ वाला जो एरिया है वो तो पाकिस्तान का है। हाँ, ठीक है। और जहाँ अभी नीचे है इसी पहाड़ के जस्ट ऊपर पीक पे पाकिस्तानी फौज हमको देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। अच्छा, देख रहे होंगे वो लोग? और क्या आराम से इजीली देख रहे होंगे। मतलब उनकी निगरानी में हम सब लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और आप उस तरफ तो यहाँ से फायर भी कर सकते हैं वो लोग? बिल्कुल, अभी तो सीज फायर है। नहीं, उधर आप देखिए, उधर आप जूम कीजिए। कौन सा वाला? थोड़ा कौन सा ऊपर वाला? ये नहीं, थोड़ा ऊपर। बस ये पाकिस्तान के बैंकर से देखिए, ये देखिए। अच्छा, बंकर दिख रहा है यहाँ से? हाँ, लोग हैं वहाँ पे। हाँ। सो गाइज अब देख लो फाइनल विलेज आ चुका है। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर, यानी कि इंडिया और पाक का बॉर्डर, व्यू पॉइंट, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये इंडिया का लास्ट विलेज है और जहाँ तक हम लोग आए हैं बहुत कम बाइकर्स यहाँ पे आते हैं गाइस। सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी थकते हुए, काफ़ी बीमार पड़ते हुए, काफ़ी टफेस्ट कंडीशन झेलने के बाद में हम लोग यहाँ आ चुके हैं और बहुत सही लग रहा है भाई। तो अनवर भाई यहाँ की कोई कहानी हो तो वो समझाइए हमें थोड़ा सा। वो हम अभी बात अच्छे से बोल क्यों करेंगे ना, इसमें उधर थोड़ा लिखा भी है, उसको थोड़ा ठीक है। तो उसको वो भी थोड़ा पढ़ने वाला पढ़ के समझ जाएंगे, तो इसका डिटेल हम कहानी। बिकॉज सारे ब्लॉगर नहीं दिखाते हैं ये चीज़, उन्हें पता भी नहीं है शायद यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ के जो टूरिज्म है वो अच्छे से बताता ही नहीं है, असल में गाइड करता ही नहीं है वो। तो इसके लिए भी ये जो अनवर भाई हैं और मैंने कुछ आगे आप सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम लाने वाले हैं हम, जिसके अंदर आप लेके अंदर पूरी सीरीज कर पाएंगे डिटेल वाइज। जो चीज़ें कोई भी एजेंसी आपको नहीं दिखाता है वो एजेंसियों से हम लोग छोड़ करके हम खुद का एजेंसी एक बना करके पूरा आपको तरीके से घुमाया करेंगे। तो ये हमारा प्लानिंग चल रहा है, बिकॉज इतने दिन लगते हैं और अच्छे से अगर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते तो पैसा बर्बाद होता है आपका, तो वो बर्बादी ना हो। मुझे ना कसम से जितने भी हमने देखा रास्ते में टूरिस्ट तरस आ गया। सुंदर से आते हैं सीधा रोड और वापस जाते हैं सीधा रोड, वापस जाते हैं, कुछ दिख नहीं पाता है उन्हें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बट हम लोग जो अब आइटनरी तैयार करेंगे उसके अंदर आपको सब कुछ एक्सप्लोर होगा और जितने डेज उन लोगों को लगते हैं सेम उसी डेज के अंदर में, और मिनिमम खर्चे में बहुत कम में। एक्चुअली आकाश भाई, मेरे जो मेन मुद्दा है, मुझे इस पूरे इलाके को ना सबसे पहली बात टूरिज्म के लिए थोड़ा मोटिवेट करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कितनी गाड़ियाँ तो आके सीधे आके वापस गई, उन्होंने ना तुर्तु एक्सप्लोर किया ना टैक्सी किया। हाँ, थांग आते हैं, विलेज लेके चले जाते हैं। अभी हम चुलुंखा भी गए थे, कि छोटा सा गाँव था प्यारा सा, कितना आपने देखे। टूरिज्म का मेरे यहाँ आने का मकसद है, टूरिज्म में जो यहाँ आ रहे हैं तो वो एक गाँव का ये क्या है, गाँव की रहन सहन क्या है, गाँव का कल्चर क्या है, उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करें। अब आए बॉर्डर देखे, भाग गए, हुंदर में स्टे करना है, तो टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट करने के लिए लोगों को इस यहाँ की गाँव कैसे हैं, किस टाइप की गाँव है, किस टाइप की कल्चर है, इसको मोटिवेट करने के लिए हम एक एजेंसी के थ्रू या जैसे भी आपके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम दिन और कम से कम खर्चे में जो है सब कुछ एक्सप्लोर होकर वापस जा सके। और उसके बाद जो है सभी जो है सबके रिश्तेदार वगैरह सब बिल्कुल सारा गाँव दो पहाड़ बढ़ गए। ठीक है, मम्मी वहाँ पापा यहाँ समझ गया। जो आपने अभी बताया था, कुछ पाकिस्तान रह गए, कुछ हिंदुस्तान में आ गए, किसी के हस्बैंड पाकिस्तान है, किसी की वाइफ हिंदुस्तान में, तो वो सब समस्या हो गई। ये जो गाँव है, ये जो सामने अब जब गाँव दिख रहे हैं फानू, हाँ, फानू में इसी गाँव के आधा फैमिली वही है समझो। अच्छा, बट कभी वो लोग मिल नहीं पाए सैडली यार, क्योंकि एक्चुअल में इसके पीछे दो रीज़न है, या तो पैसे से मजबूत ना नहीं रह पाए होंगे, इस वजह से नहीं मिल पाए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बाकी का जो भी था भाई, अनवर भाई के थ्रू हमें डिटेल नॉलेज मिल पाई, बिकॉज हम तो शायद नहीं कर पाते ये सब। और
इत्तेफाक समझिए, ब्रेक डाउन होना समझिए, हमारा लक समझिए, उसे कुछ भी समझ सकते हैं हम। क्यों प्रथम? मैंने आपको पहले बताया ठीक है ना? नहीं भी होता ना तो मैं आपके साथ ये 2-3 दिन करते भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि यार अगले भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला। और अब ये ऑलमोस्ट यहाँ का लास्ट विलेजेस था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर कराया। आई थिंक आप लोगों को बहुत सही लगा होगा। चल जाएंगे तो आप हाँ। वहाँ से वहाँ का व्यू और वहाँ का जो कल्चर आप जब देखेंगे तो आप ये चीज़ें ज़रूर अपने व्यूअर्स को बता देना कि एक्चुअल में गाँव में क्या है, क्या है। एक्चुअल बिल्कुल में गाँव बिल्कुल में देखने के लायक क्या है, शांति कितनी है, ये चीज़ें हैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो मैं बार बार वही बता रहा हूँ, अंदर से सुबह भाग के आए, शाम को अंदर भाग के चले गए। वही ना। अगर आदमी का पैसा खर्च हो रहा है और वो घूम नहीं पा रहा है तो भाई बिल्कुल दिक्कत है। अगर आप होता क्या है कि ना हुंदर एक्सप्लोर करने के लिए, जबकि हुंदर में कुछ ऐसा खास था नहीं, है ना। भाई कैमल राइड हो रही है। हाँ सैंडी बस में। वो उतना खास नहीं है। देखिए वो तो बहुत जगह भी आपको मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जो भाई ने हमारे को बताया ये 3 प्लेसेस जो आपने बताया तो त्याक्षी और एक ये थांग, तो ये 3 जगह भाई और डिटेल में एक्सप्लोर कराएंगे हम। कल जो कराएंगे आपको क्या क्या कराने वाले हैं हम? टैक्सी और टूर आज वैसे हम कोशिश करेंगे, हम टैक्सी और टूर अर्ली मॉर्निंग शुरू करेंगे। ठीक है ठीक है शाम तक ही हम अंदर वापस जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये ठीक है। टूरिंग कल हम अच्छे से करेंगे। हाँ। आई होप कि बहुत अच्छा लगेंगे आप। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। आज तो वेदर भी साथ नहीं देगा हमारा तो। थांग विलेज की अपनी पहली टी, अनवर भाई के लिए टी, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी, एज यूजुअल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। आऊँगा देखो वो एरिया है पाकिस्तान का, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एरिया ये पूरा पाकिस्तान का है, ऊपर में नीचे अपने इंडिया का है। अब एक कन्फ्यूजन हो गया है यहाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ये लास्ट विलेज लिख दिया है यहाँ, जबकि ऐसा नहीं है। इसको हम फर्स्ट विलेज बोलेंगे, क्यों अनवर भाई? ठीक है ना। हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ ये सबसे ऊपर है। हाँ तो शुरू हो रहा है तो ये फर्स्ट विलेज होना चाहिए। फर्स्ट विलेज। हम वैसे बोलते भी तो कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं। हाँ। कन्याकुमारी कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। कश्मीर से कन्याकुमारी जब बोला तो ये फर्स्ट होना चाहिए। ये फर्स्ट होना चाहिए और आई थिंक आने वाले समय में होगा भी, बिकॉज जैसे अपना माना गांव था वहाँ पर लास्ट से लेकर के फर्स्ट कर दिया, तो इस तरीके से आई थिंक वो सेकंड होना चाहिए और ये फर्स्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो जब तक मेरी नॉलेज गेन है। बाकी जितना अनवर भाई ने हमें नॉलेज दी यहाँ पर भाई, बहुत सही नॉलेज मिली है और थैंक्स फॉर अनवर, मैं इतना ही कहूँगा भाई। तो अभी अनवर भाई मेरे को और प्रथम को मिलाने के लिए आए हैं अपने चाचा जी से। ये उनका प्रॉपर्टी है जो उन्होंने स्वयं इस जगह पर बसने के बाद मतलब कि खुद बनाया है और बहुत हार्ड वर्क करा है, वो बता रहे थे। तो देखते हैं भाई, अभी वो अपने चाचा जी से मिलाएंगे और स्टोरी देखेंगे। और देखो कितना क्रिएटिवली बनाया, मछलियाँ भी होंगी इसमें। हाँ ये नहीं ना छोटे छोटे फिश काट लेगी, पकड़ेंगे तो, है ना? नहीं हैं? इसमें काट दांत थोड़ी तो नहीं। अच्छा हाँ, आ गई आ गई आ गई, ये रही भाई, पकड़ना इसको। सारा प्रॉपर्टी अनवर भाई के चाचा जी का है और चाचा जी की जो स्टोरी अनवर भाई ने बताया है हमको भाई, बहुत डिफ़िकल्ट रही है। बहुत मतलब उन्होंने बहुत काफ़ी दुख झेले हैं, काफ़ी मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, उसके बाद जाकर के ये सब बनाए भाई। देखो एक बारी व्यू पॉइंट देखो, पूरा ये होम स्टे बनाया है ना उन्होंने। नहीं ये होटल बनाया है, ये 5 स्टार बनाया है, 1 2 3 4 5 है ना। ठीक 5 स्टार बनाया है। ठीक उन्होंने, और ये सारा अपने माइंड से क्रिएट किया है उन्होंने। अरे भाई बहुत बढ़िया। और यहाँ देखो प्लांटेशन कितना सही किया गया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक फार्म हाउस, बहुत यूनिकनेस है यार, मतलब चीज़ें सीखने के लिए लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में यार। और ये देखो यहाँ जाके म्यूजियम टाइप का बनाया ये प्लांट यहाँ दिखाया, ये प्लांट बड़े काम का होता है मेरे भाई। ये प्लांट ऐसा होता है कहीं भी चोट लगे, फ्लोर है वैसे तो, फ्लोर। हाँ दर्द में भी काम आता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। बहुत सारी यहाँ जो ये प्लांट है ना, ये जड़ी बूटियाँ एक तरीके की। ये जो जितने भी प्लांट है मैं देख रहा हूँ, मुझे प्लांट की नॉलेज है बहुत हद तक, बीच में बहुत शौक था मुझे। बड़ा अंजीर का पेड़ हुआ करता था, लास्ट ईयर यहाँ पे कुछ हो गया। और अभी यहाँ ऊपर हम लोग चल रहे हैं भाई, छोटे छोटे प्लांट को पानी देने के लिए। कितना सही लग रहा है यार, ये देखो व्यू। और ये रहे अनवर भाई के चाचा जी, तो मिलाते हैं उनसे, एक बारी मैं प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ ये सारी। हमारे को थोड़ा सा तुर्तुक और त्याक्षी के बारे में बता रहे थे, क्या था सर वो? जी, तो मैं एक तो सर आपको ये बात बताने से पहले मैं एक कविता सुनाते हैं। उस कविता में कहते हैं कि हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। करेक्ट। उसके बाद हम कहते हैं कि ये इलाका 90% अभी एडवांस आप देख रहे हैं,
लोगों को बोल चाल अच्छा देख रहे हैं, लोग बहुत तरक्की में देख रहे हैं, तो इसका क्रेडिट मेरे हिसाब से सर इंडियन आर्मी को चला जाते हैं। तो उसमें मैंने एक कविता बनाई, मैं कहते हैं जी सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने के होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, चमका के रखिए खेलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो मैं इसी के साथ ये 1971 की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 1971 की कहानी ये है कि बोगदंग इससे पहले पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, लास्ट बॉर्डर था इंडिया का, और चुलुंग का लास्ट बॉर्डर था आपका पाकिस्तान का। तो वहाँ पर जी 13 दिसंबर 1971 को जो जंग लड़ा, तो उस दौरान जंग में पाकिस्तान तो छोटा कंट्री था, वो हारना था, पाकिस्तान हार गया। हारने के बाद सर मैं ये खुल के मैं कहता हूँ, खैर मेरे दोस्त पाकिस्तानी भी सुने, कोई भी सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्यों नहीं पड़ेंगे कि मैं सच्चाई बयान कर रही हूँ। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो पाकिस्तानी फौज ने कहा कि अब हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है, तुम्हें खाएंगे मारेंगे। चुलुंगा वालों को डराया धमकाया। तो चुलुंगा वाले सारे सर 74 घर थे और 400-500 लोग दिसंबर के महीने में बाल बच्चे गाय बकरी लेकर घर छोड़ के पाकिस्तानी फौज के पीछे भाग गया। भागने के बाद अब क्या हुआ सर, टू टैक्सी में भी खड़कम मच गया। बोला हम क्या करें, ये लोग भाग रहा है, इसका मतलब पीछे से कोई खतरा तो आ रहा है ना। ये खतरे के बीच में टू टैक्सी का अंदर सर मसूरी शिमला वगैरह में 1947 से पहले जो वहाँ मजदूरी के लिए जाता था, जैसे कि लोगों का पैसे के लिए, तो वहाँ जाके 20, 25, 30 साल जो भी अपना जवानी की ज़िंदगी वहाँ किसी का काम करते करते बुढ़ापे में अपना गांव में वापस आते थे। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग टू टैक्सी के अंदर थे। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी फौज झूठ बोल रहे हैं, हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, बुद्धिस्ट बहुत नेक होते हैं, सिख बहुत अच्छे होते हैं, इनके साथ हम जिंदगी गुजारा है तो ईमानदार होते हैं, हमें कोई भी भागने की जरूरत नहीं है। उन 4 बुजुर्गों ने 2, 4, 5 बुजुर्गों ने बिल्कुल एक आदमी को टू टैक्सी से भागने नहीं दिया, बल्कि इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है कि देखो इंडियन आर्मी आ रहा है, हम इनका स्वागत करते हैं। तो इंडियन आर्मी को बड़ा गांव में घुसने में प्रॉब्लम पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ फौज बैठा हो सकता है गांव वाला हथियार लेके बैठा हो, तो इसलिए हम सब गांव निकाल कर इंडियन आर्मी को स्वागत के लिए बुलाने के लिए चलो। तो टू टैक्सी सर पूरा आदमी आगे जाकर इंडियन आर्मी को आने का स्वागत करके शहनाई और डांस के साथ लेकर आए सर, कहाँ, अपना गांव में। ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आज भी सर मेंटेन है, क्योंकि आज तक इंडियन आर्मी और हमारा माबैन कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो कि इंडियन आर्मी ने हमारे साथ कोई ज़्यादती किया हो, कोई वाक़या आपको ढूंढ के नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद सर ये गांव छोटा गांव था, गांव में क्या हुआ, हड़कम मच गया, यार क्या करें, अब हम भागे हैं बैठे। तो इतने में सर यहाँ के औरतें पूरा भागना शुरू हो गया गाँव की तरफ, तो पाकिस्तान की तरफ भागना शुरू हो गया। घर में एक लोग यहाँ रहने लगा। तो इतने में सर मेरा दादा यहाँ था, मेरे पापा यहाँ था, मेरे दादी, मेरा सब था, सब थे जी। तो मेरे दादा ने क्या किया सर, दादा ने कहा कि दादा उस वक्त मसूरी में काम करता था 1947 से पहले। उनको भी मालूम था कि हिंदुस्तान के हिंदू सिख बहुत अच्छे लोग होता है, तो हम नहीं जाएंगे और मेरे दोनों भतीजे को हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो हम दोनों बच्चों को पकड़ के रखा, बोले जाने नहीं देंगे। जब बच्चों को ज़्यादा नहीं दिया तो शायद मेरे ख्याल में मम्मी और दादी भी नहीं जाएंगे, ये सोचकर दादा ने हमें जाने पकड़ के रखा। तो कहाँ मानते हैं जी, नहीं माना, दादी और मम्मी भाग गया, चला गया, क्योंकि बाकी औरत भाग गया तो ये चला गया। तो यहाँ रहा सर मेरे पापा, दादा और मैं, 4 आदमी यहाँ रह गया। रहने के बाद सर अचानक सुबह 6 बजे 18 दिसंबर को इंडियन आर्मी यहाँ प्रवेश किया सर, ठंग में पहुँच गया। पहुँचने के बाद मोर्चा संभालने के बाद सर आगे पूरा यहाँ पर बन गया सर LOC। बनने के बाद यहाँ के लोगों ने कहा कि आगे चलो, पाकिस्तान बहुत दूर चला गया, आगे चलो। लेकिन हाई कमान से ऑर्डर आया था कि अब आगे नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। तो एकदम सर मैं और बीवी का LOC हो गया, औरतें पूरा पार रह गया, मर्दें यहाँ रह गया। रहने के बाद सर वहाँ के औरतें बेचारा, अब मैं वो कहानी सर पहले मैं उधर थोड़ा ले चलते हैं। तो जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान गया तो सर वहाँ का मंजर जो मैंने देखा है, आज भी सर मेरे दिल को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते वो मंजर, कैसे आप लोग सह रहे हैं, 50 सालों से वो लोग सह रहे हैं।
तो सर वो लड़के औरतें वहाँ जब फंस गया तो वो पागलपन हो गया। कैसे पागलपन हो गया, एकदम गाँव के साथ कटअप हो गया। अब क्या खाएंगे क्या रहेंगे, थोड़ा देर के लिए गया था। तो इतने में सर ये गाँव वाला औरतें और बच्चे दौड़ दौड़ के बॉर्डर पे आया, बोला कि हिंदुस्तान कहीं बुलाएंगे मिसाल की बात पर, या पाकिस्तान बोलेंगे भाई बच्चे लोग आप तो अपना घर जाओ, आगे छोड़ देंगे। ना इंडिया ने बुलाया ना पाकिस्तान ने भेजा। तो जब वो LOC पे रोते चिल्लाते बैठा, अपना गाँव को देखते रहा, इधर फौज बैठे हैं जाने नहीं देते, इधर भी फौज बैठे हैं, तो रोते चिल्लाते बैठा। तो उस गाँव वालों ने जो अभी जो आप देख रहे हैं, उस गाँव वालों का भी मैं गलत नहीं कहते हैं, उन्होंने बोला तुम लोग या तो यहाँ गाँव निकल के चला जाओ, नहीं तो किसी दिन तुम लोग रात को इंडिया चला जाएगा तो फिर हमें हमारे घरों में पाकिस्तानी फौज आग लगा देंगे। बात सही था कि ये सुधारते अगर ये बचाएंगे तो हाँ ये इंडिया में चला जाएंगे, अपना घर में चला जाएंगे तो फिर हमें पाकिस्तानी फौज हमारे घर में आग लगा देंगे, तुम लोग गाँव में नहीं रहेंगे। तो उनको डंडा मार कर सर यहाँ से पूरा गाँव से बाहर कर दिया। जो सामने दिख रहा है इस गांव में, इस गांव के लोग रहता था, उनको डंडा मारकर बाहर कर दिया। तो वो बेचारा लोगों औरतों ने सर वो मंजर सुनते हैं तो मुझे सर बहुत तकलीफ होते हैं। जब उनको डंडे से बाहर फेंका तो वो बेचारे सारे लोग एक ही जगह पे मैदान पे जमा हुआ। तो कहा या देखो, अब उसके बाद उन्होंने कहा हमारे 3 ऑप्शन है, या हमें मार दो या हमें अपना घर जाने दो, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर या तो हम जहाँ रहते हैं उस किनारे में हमें रहने दो। ये 3 ऑप्शन दे दिया। तो आखिरकार न इनको मार सका न इनको इंडिया भेज सका, तो सिर्फ इतना कहा चलो ठीक है तुम्हारा मर्जी से तुम इस गांव के किनारे में बैठो, तुम अपना गांव को देखते रहो। तो आज भी सर इस गांव का जो किनारे में वही लोग बैठा हुआ है झुंपड़ी बना के शमशान घाट के ऊपर। तो जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं उनसे मिला, तो मैं उनका झुंपड़ी में गया। मैंने कहा जी मामा जी ज़्यादातर औरत है, आप क्यों यहाँ बैठे हैं, आगे पीछे जाना चाहिए था रोजगार के लिए। तो वो कहते हैं बेटा हम तो कतर में मर चुका है, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड से बिछड़ गया, घर से बिछड़ गया, खेती से बिछड़ गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमें मरने का इंतज़ार है। मरेगा तो इसी शमशान घाट में अंदर जाएगा, अगर जिंदा रहा तो अपना गाँव जाएगा, ये मन रखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान 3 बार जंग हुआ है, 3 जंग में इंडिया आगे बढ़ते गया, पाकिस्तान पीछे हटते गया। अब हम चौथे जंग के लिए दुआ करते हैं, कहीं जंग हो जाए, इंडिया आगे आ जाए तो हम अपना घर सीधा जा सकते हैं, कहीं हम दूर जाएगा तो फिर हम दोबारा फिर बिछड़ जाएंगे। सर ये था सर पार की जो मुसीबत और कहानी। अब यहाँ की कहानी बता दें तो जैसे मेरा पापा पार भेजा किस लिए सर, उनको लाने के लिए। कैसे भेजा सर, जब कर्नल इंचन साहब ने देखा कि यहाँ पर यह अजीब मंजर है, औरत ना मर्द है ना कुछ, ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कैसे ज़िंदगी बसर सकते हैं। तो हाई कमान को चिट्ठी लिखा सर, कर्नल उदय सिंह और मेजर रिंचन का क़यादत में सर हाई कमान को चिट्ठी लिखा कि कहा कि देखो इस गांव में ये हालात है, किसी तरीके से इनको आपस में मिलाना पड़ेगा। ये सोच कर सर पाकिस्तान से फ्लैग मीटिंग हुआ, फ्लैग मीटिंग किया, करने के बाद पास हुआ है कि अपने बिछड़े हुए लोगों को वापस देने का पाकिस्तान भी एग्रीमेंट हो गया। तो जब पाकिस्तान एग्रीमेंट हो गया तो यहाँ से सर 2 आदमी को भेजना था। उसमें से सर एक को मेरे पापा को कहा, आप थोड़ा पढ़ा लिखा था, प्राइमरी पास, थोड़ा हिंदी आता था, तो एक तो सर मेरे पापा को बोला तू जाएगा, दूसरा कोई आदमी, 2 आदमी भेजा। तो मेरे दादा ने मना किया, बोला ये भेजेगा तो इस 2 और 5 साल के बच्चों को कौन देखेगा और मुझे शाम को खाना कौन देगा, तो मेहरबानी करके इनको मत भेजो, किसी सिंगल आदमी को भेजो, अगर वो वापस नहीं आया तो भी वहीं पे रहेंगे। लेकिन कर्नल इंचन सर नहीं माना, मेरे पापा को बोला आपको जाना पड़ेगा। मेरे पापा को सर यहाँ से भेज दिया उन पिछड़े हुए लोगों को लाने के लिए, फ्लैग और क्या कहते हैं चिट्ठी के साथ भेजा। तो जब वहाँ पहुँचा तो पूछा भाई क्या था, इंडिया कैसा था, 2-2.5 महीने के बाद था। तो उन्होंने बोला कि इंडिया बहुत अच्छा था, इंडिया तो हमें पार्टी दे दिया, ये था वो था, तारीफ किया। तो अच्छा नहीं लगा अपना दुश्मन का तारीफ, सीधा सर मेरे पापा को जासूसी के इल्ज़ाम में सीधा डाल दिया सर जेल में, 6 साल जेल में रखा, जेल में डाल दिया। तो आप यहाँ पर सोचो सर, उस 2 साल और 5 साल, आज मैं बुरा हुआ है ना सर, लेकिन आज मैं भी सोचेंगे यार वहाँ क्या हुआ होगा। लेकिन आज हम 2 साल और 5 साल के बच्चे सामने लाओ, फिर उनको जैसे आप किसी गैर 2 माँ बाप के बगैर बच्चों को एक साथ दिन आप साथ रखे देखो ना सर, क्या आपको तकलीफ पहुँचाते हैं। तो सर उस रात को, उस शाम को मैं समझते मेरे दादा के लिए क्या पहाड़ टूटा होगा, है ना सर।
बेटी से बिछड़ गया, बेटा से बिछड़ गया, सब कुछ खोने के बाद उस 80-90 साल की उम्र में 2 बच्चे कितना तंग किया होगा कि मैं मम्मी के पास ले जाओ, पापा के पास ले जाओ, दादा के पास ले जाओ, पता नहीं क्या तंग किया होगा। मैं समझता हूँ सर आज की हर किसी सोचने वालों के लिए कि मेरे दादा कितना हिम्मत किया है, क्यों जिंदा रहा है, नहीं तो इसी जगह में ऐसे हालात को देखकर तो हार्ट फेल होना चाहिए था। चल अकेला पड़ जाता तो कोई बात नहीं, किसी ने खाना खिलाया तो खा लिया, है ना सर। अब 2 बच्चे कितना तंग करता होगा सर। ये हालात पे सर, उस हालात में अब मेरे लिए मम्मी पापा बन के, मेरे दादा के लिए बेटा बेटी बन के कौन आए सर? इंडियन आर्मी, बिलखुसूस लद्दाख को। तो इन्होंने ड्रॉप किया। तो एक्चुअल में तो खैर करना भी था, क्योंकि पहले मेजर रिचर्ड साहब ने वादा किया था यार तुम पापा बच जाएंगे तो इनके बच्चों का हमारा देखभाल करेंगे। तो इस हालत में सर फौज हमें राशन पानी देकर, फौज हमें पाल पूछ के यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं ये नहीं कहते हैं कि खैर चलो पापा को उधर भेज दिया तो खिलाना पिलाना था, खिलाना पिलाया, लेकिन आज मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी बना दिया इंडियन आर्मी ने। आज मैं मिस्त्री भी हूँ, कारीगर भी हूँ, एक साइंटिस्ट भी हूँ, एक तालीम याफ्ता भी हूँ, एक मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सारे सर एक ट्रेनिंग में होते हैं। मैं ज़्यादातर आपका महफिल में बच्चे होते हैं तो मैं बच्चों को ज़्यादातर वही कहते हैं, देखो प्यारे से बच्चों, मैं यूट्यूब में सर 50% में बच्चों को कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी है ना सर, मेरे ज़िंदगी पे मैंने थप्पड़ भी खाया, मैंने ज़्यादती भी खाया, और मुझे वो तरबियत मिला है कि आज भी मेरे ये तरबियत काम आ रहे हैं। पता नहीं कितने पीढ़ी पे पीढ़ी या काम आएंगे। तो ये था सर मेरे ज़िंदगी। आज ऊपर वाले के मेहरबानी से जैसे आपने देखा है कि राजनाथ सिंह साहब का हाथ से हाथ मिलना, गवर्नर साहब आर के माथुर सर यहाँ आना, और हमारा स्टेट का JNK का उमर अब्दुल्ला साहब आना, कोई मजाक नहीं है ना सर। तो लेकिन आज आप जैसे बड़े हस्ती आते हैं और पूछता है, कहानी पूछने के बाद खुश हो जाते हैं, तो 10 लोगों को बताते हैं जी आपको कहानी सुनो। तो दूसरा सर मेरे अपना कहानी में एक लफ्ज़ में न आगे बोलते हैं न पीछे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे पीछे वाला झूठ होता है ना सर। जब ये झूठ हो जाते हैं तो आज मैंने एक झूठ बोला, आपको अच्छा लगा, कल और एक झूठ जोड़ा, परसों एक, चौथे दिन ये सारे झूठ हो जाएंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए सर आप जो पूछेंगे तो फिर हम आपको बता देंगे। थैंक यू सर, इतना काफ़ी है। जो अनवर जी के चाचा जी थे उन्होंने अच्छे से हमें गाइडेंस दी, उसके बाद ये अच्छे मैसेज दे रहे हैं, अच्छे गाइडेंस हमें दे रहे हैं हम नई जनरेशन को। तो हमें कुछ सीखना चाहिए। देखो इतनी दूर रह करके उन्होंने इतना कुछ करा और हम शहर में रह के उतना नहीं डेवलप करते। तो गाइस कुछ सीखो, कुछ मैसेज है इस वीडियो से और जितना हो सके शेयर करना है इसको। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने कैंपिंग की तरफ में, और यहाँ एक टाइम टाइगर टेंट और अपना लिया है भाई कैंपिंग सिस्टम आज फिर से। ठीक है भाई, मज़े करेंगे फुल पावर जैसे कल किए थे। खा पी करके यहाँ तो तो हम अनवर भाई के घर से आए हैं। बाकी अब तो सोना है, स्टे करना है बस। ठीक है, और यहाँ चांद कितना क्लीन दिखता है ये देखो गाइस। ठीक है, बाकी का भाई आज भी खूब मज़ा आया, और कल हम आपको दिखाएंगे 2 गाँव। अब वो क्या क्या होंगे वो आपको कल डेट में पता लग जाएगा। ये तराक्षी है, अब तुरतुक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पेंगोंग लेक, इसके बाद अपनी सीरीज हो जाएगी फिनिश। फिर हम आएंगे वापस आगरा को दोस्तों। तो आज डे 7 होप यू गाइस अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अनवर भाई को भी सही लगा आज, और मुझे भी काफ़ी सही लगा। तो इस ब्लॉग को इसी नोट पे भाई यहीं एंड कर रहा हूँ मैं, डे 7 का ब्लॉग। होप यू गाइस के कार से आपको सीरीज पसंद आए, बिकॉज बाइक से तो आप बहुत प्यार दे रहे हो। अब कार वाली सीरीज को भी भाई मजबूरी थी, ब्रेक डाउन हो गया तो करना पड़ेगा। बाकी का जब लास्ट वाला डे होगा तो हम बाइक को कैसे रिपेयर करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, क्या हम बेस्ट कर सकते हो, क्या आपके लिए सजेशन होंगे अगर लॉन्ग राइड कर रहे हैं, वो सब दिखाएंगे। बाकी थक गया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ मैं। सो टिल देन राइड सेफ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो। बाकी सीरीज को भरपूर प्यार देना। बाय बाय।